मित्रों, जय श्री कृष्ण। गर्भ गीता बहुत ही अनोखा ग्रंथ है। इसे सुनने मात्र से ही प्राणी के सभी दुख दूर हो जाते हैं। वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पा लेता है। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी गर्भ गीता को सद्भावना के साथ विचार और मनन करता है, वह प्राणी मोक्ष की प्राप्ति करता है। अगर गर्भवती महिला इस गर्भ गीता का श्रवण करे गर्भावस्था के दौरान, तो उसका गर्भस्थ शिशु अच्छे संस्कार ग्रहण करता है। तो आइए मित्रों, हम सभी भी गर्भ गीता के ऐसे गूढ़ रहस्य को जानते हैं जो केवल प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाए थे। तो अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण ने पूरे संसार को यह ज्ञान दिया। तो आइए श्रवण करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भवास में आता है वह किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब उसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? इस पर प्रभु श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन में उतरती नहीं। वह आठों पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है। वह गर्भ में आकर बेहद कष्ट भोगता है। तब अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन मदमस्त हाथी की भांति है। तृष्णा और इच्छाएं इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 इंद्रियों के वश में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन पांचों में अहंकार बहुत बली है। सो कौन सा ऐसा कार्य है जिसको करने से मन को वश में किया जा सकता है? तब प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है। इच्छा इसकी शक्ति है। मन 5 इंद्रियों के वश में है। अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन में घूमते फिरते हैं, वैरागी हुए पागल फिरते हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव हैं वे कौन हैं? प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक वे हैं जो मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक वे हैं जो सिर पर जटा बांधते हैं और अंग पर भस्म लगाते हैं। उनमें मैं नहीं हूँ, क्योंकि इनमें अहंकार है। इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है कि जिसके करने से पुत्र मर जाता है और मनुष्य नपुंसक हो जाता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से उसकी औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु पचा लेता है, उसके पुत्र मर जाता है। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य समय आने पर कर दूंगा, बाद में मुकर जाए, इस पाप से मनुष्य नपुंसक होता है। ये बेहद बड़े पाप हैं। फिर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? इस पाप से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है, और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? मित्रों, अर्जुन ने अनेकों ऐसे सवाल किए जिन्हें मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में भोगता है। संपूर्ण जीवन में कष्ट भोगते हुए जीवन को लगातार जीता चला जाता है। अर्जुन ने यह सवाल संपूर्ण मानव जाति के लिए किए। उसने श्री कृष्ण से जो सवाल पूछे, भगवान ने बड़े प्रेम के साथ जवाब दिया कि हे अर्जुन, जो भी मनुष्य करना ध्यान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं,
वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं वे टट्टू का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही भरते हैं वे औरत का जन्म पाते हैं। जो औरतें रसोई बना के पहले अपना भोजन कर लेती हैं और पीछे परमेश्वर को अर्घ्य दान करती हैं तो वे बिल्ली का जन्म पाती हैं। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं वे औरत का जन्म पाते हैं। वह गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने स्वर्ण दिया है, सो उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी, घोड़ा, रथ, सारे वैभव, सारे राजपाट इस जीवन में दिए, ऐसा उन्होंने कौन सा पुण्य किया? अर्जुन के मन में ऐसे अनेकों सवाल उठ रहे थे। तब प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको घोड़े वाहन में मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं 100 पुरुषों का जन्म पाते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जिन मनुष्य के अंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है? प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान दिया वह सुंदर है, स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान दिया था वे विद्यावान हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की वे पुत्रवान हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्री से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? समझा कर कहिए। तब अर्जुन ने कहा और उसके कहे हुए प्रश्नों का श्री कृष्ण ने जवाब दिया। प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन सा धर्म करने से मिलती है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं वे विद्यावान होते हैं। तब अर्जुन ने कहा, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है, सो उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है? तब भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान दिया है उनको धन अचानक मिलता है। तभी कहते हैं कि दान करके दिखावा ना करें। अगर आपको गुप्त दान करना है तो उसका बाद में बिल्कुल दिखावा ना करें, तभी प्रभु भी आपके साथ हो चलेंगे। जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। मनुष्य जाति अगर प्रभु श्री कृष्ण के वचनों को गंभीरता से अपने जीवन में उतार ले, इस गर्भ गीता की माया को समझ ले, तो मनुष्य निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगा। अब अर्जुन ने कहा, हे भगवान, कौन सा पाप है जिसको करने से गूंगे होते हैं, कुष्ठी हो जाते हैं? तब प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं वो अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं या अहंकार करते हैं, गुरु की इज्जत नहीं करते, सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गोहत्या की है वे कुष्ठी हो जाते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है और दरिद्र होते हैं? किसी को खंडवायु होती है और कोई अंधे होते हैं तो कोई पुंग होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं? और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं तो यह किस पाप के करने से होती हैं? तब प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्र होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंडवायु होती है। जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि से देखते हैं, सो अंधे हो जाते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है वो लंगड़ा व पुंग होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों का संग करती है सो वह स्त्री समय आने पर बाल विधवा हो जाती है। फिर अर्जुन ने कहा, अर्जुन बोला, हे भगवान, तुम परब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधी जानता था परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे परब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है सो कृपा कर मुझे कहो।
इस पर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम जैसा पुत्र है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्गों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करें? जिसने सब इंद्रियां जीत ली हैं, जिसको सब संसार ईश्वर में नजर आता है और सब जगत से वह उदास हो, ऐसा गुरु करें। जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं, उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख हैं, उनको सप्त ग्रास मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने के योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है, वो चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार में जो गंगा जल है वह अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते। उसके सब कर्म निष्फल हैं। कुकर, सूकर, गधर्व, काक, ये सब की सब योनियां बड़ी खोटी योनियां हैं। इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक हो जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरुद्वार के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है। वह 84 योनियों में भ्रमण करता है। श्री कृष्ण ने कहा, गुरु सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे बीच में जो संवाद हुआ है, जो भी प्राणी इसे पढ़ेंगे या सुनेंगे वो गर्भ के दुख से बचेंगे। मित्रों, तो आइए गर्भ गीता के इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएं।